बैक दोस्तों। आज की वर्कशीट हमने ली है वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 8वीं और विषय है हिंदी विशिष्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी, और मार्च का माह है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्रश्न पहले देखेंगे, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद एवं झगड़ा पैदा हो गया था, महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया था। तो इसका उत्तर आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो रहते हैं। तो चलिए देखेंगे इसका आंसर इस तरीके से। आंसर, धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ विवाह होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया था। महाराजा बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने अपने साथियों को पूरी बात बतलाई और उन्हें समझाया कि सभी लोग इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हों। इस तरीके से फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आता है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समानतय मनऊ सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। इस प्रकार का जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें सबसे पहला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर आ जाएगा यह उपमा अलंकार है। यहाँ पे हम उपमा अलंकार लिख लेंगे जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। तो फिर दूसरा प्रश्न आता है, दोनों पंक्ति में कौन से अलंकार हैं, तो ये दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है, जैसे कि दोनों प्रश्न सेम दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है तीसरा, बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं को रोका जा सकता था। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रकोपों की सूची बताइए और यदि आपको उनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में लिखिए। तो इस तरीके से इसको आंसर लिख लेंगे। बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता था, परंतु हुई घटनाओं को रोका जा सकता था, जैसे कि लोगों की शारीरिक क्षति पहुंचना, खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाना, लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता था। अगर सभी लोगों ने घटनाओं की आशंका को लेकर सजग हो रहे होते या सजग रहते तो बहुत से जान माल की हानि को बचाया जा सकता था। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक चौथा, देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, नन्हा सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। इस तरीके का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा। इसका उत्तर देख रहे होंगे आप अभी अपनी स्क्रीन पर, तो इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 5, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना बीमारी के दौरान क्या क्या संपूर्ण वर्ष विद्यालय गए बगैर पढ़ाई कैसे की, मूल्यांकन कार्य आप शिक्षक से कैसे किया। तो इसकी आप इसका आंसर लिख लेंगे आप। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, स्क्रीन में देख रहे होंगे अभी आप। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, देखेंगे इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण पक्षी विज्ञानी बनाया, उनके गुणों तथा घटनाओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख रहे होंगे आप अभी स्क्रीन पर कि सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। वे बीजगणित से बहुत डरते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वर्मा म्यांमार चले गए। वर्मा में इनके छोटे भाई रहते थे, वे वुल्फ्रेम की माइनिंग में काम करते थे। सलीम को माइनिंग के काम में भी सफलता नहीं मिली। उसका फिर अगला प्रश्न आता है, गीता का मर्म। प्रश्न क्रमांक देखेंगे 7, प्रश्न क्रमांक 7, गीता का मर्म। फिर आप देखेंगे इसका उत्तर, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य के आधार पर। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे अभी। उसका फिर प्रश्न क्रमांक 8 आता है, ये देखेंगे, कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे, सहायक वाचन 8 के आधार पर वातावरण को लिखिए। तो गांधी जी ने शांति निकेतन में पूरी व्यवस्था संतुष्ट नहीं थे। जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट का समय दिया। कम से कम अफ्रीका के भारतीय लोगों को पर्याप्त प्रकाश न डालते हुए इस बात से बड़ी निराशा हुई और वह शांति निकेतन से चले गए। फिर देखेंगे क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला, जो बिना वेतन लिए काम करता हो, अवैतनिक। जो मार्गदर्शन करता हो, मार्गदर्शक। जहां पानी के लिए जहाज आकर ठहरते हों, बंदरगाह।
जो पक्षियों से प्रेम करता हो, पक्षी प्रेमी, और पक्षियों के संबंध में एक विशेष ज्ञान रखने वाला पक्षी विज्ञानी, जैसा कि इस वाले लेसन पर सलीम अली जी के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न देखेंगे, वकालत करने वाला वकील। अगला प्रश्न आता है, वकालत करने वाला वकील। फिर आता है अगला प्रश्न, बौद्धिक तीव्रता, अथक कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे। उनकी बहुमुखी ऊपर मेघा। उपयुक्त पंक्तियों के हिसाब से आप प्रश्न पढ़ लेंगे। इसमें आंसर बताया गया है, महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह जी थे। इसका आंसर यहाँ जाएगा डॉक्टर सर हरि सिंह। फिर आता है अगला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों के हिसाब से उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। उपसर्ग वाली जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बहुमय, प्रतिमा, उत्कृष्ट और परिश्रम और अर्थशास्त्री। अब प्रत्यय वाली देखेंगे, विवेकशील, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, उपन्यासकार और निबंधकार। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, देखेंगे, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रह कीजिए और उनमें से कोई 10 कहावतों को लिखिए। पहला कहावत है, अकेला चना 9 2 11 होना, छाती पर मूंग दलना, नाक में दम करना, छाती पर पत्थर रखना, घी के दिए जलाना, घाट घाट का पानी पीना, घाव पर नमक छिड़कना, काला अक्षर भैंस बराबर, एक आंख से देखना। इस तरीके से। फिर अगला प्रश्न आता है, किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई घटना या कहानी या घटना पता करें, उसमें संक्षेप में क्षेत्रीय भाषा में लिखें। एक कहावत है, एक छोटे से गांव की बात है। एक लड़का था जिसकी 12वीं पास हो गई थी और वह अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने के लालच में आकर कोई प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करने जा रहा था। तो उसके पिताजी ने उसे रोका और कहा, बाहर न जाके आगे की पढ़ाई करो। तो उसने मना कर दिया और जिद में आकर वह आगे चले गया। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया और घर वापस आ गया। इस प्रकार से वह न तो घर का रहा और न तो घाट का रहा। इस प्रकार से यह कहावत जुड़ी हुई कहानियों की जैसी है। इस प्रकार से दोस्तों, उसका फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक जो कि वर्कशीट है। वर्कशीट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है 12 नंबर और इसमें दिए गई है वर्ग पहेली, जिसे अब हम भरेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहेंगे, इस तरीके से देखेंगे। इसमें दिए गए संपत्ति के बंटवारे के लिए लिखा गया है इच्छा पत्र। तो हम थोड़ी सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। आप देखेंगे और इसे फिर भर लेंगे। इस प्रकार से यह अपना प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।